बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 8वां हिस्सा है। शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फ़रमाते हुए सुना, तमाम अज़कार का सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। फ़ायदा ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफ़ज़ल इसलिए है कि सारे दीन का दारो मदार ही उस पर है। उसके बग़ैर ना ईमान सही होता है, ना कोई मुसलमान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह को अफ़ज़ल दुआ इसलिए फ़रमाया कि करीम की तारीफ़ का मतलब सवाल ही होता है और दुआ अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करने का नाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कलीमे के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि यह कलीमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फ़ौरन कबूल होता है, बशर्ती ये कि वो कलीमा कहने वाला अल्हम्दुलिल्लाह बशर्ती ये कि वो कलीमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कलीमे के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि यह कलीमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फ़ौरन कबूल होता है, बशर्ते ये कि वो कलीमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। फ़ायदा इखलास के साथ कहना यह है कि इसमें रिया और निफाक ना हो। कबीरा गुनाहों से बचने की शर्त जल्द कबूल होने के लिए है, और अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफ़ा और सवाब उस वक्त भी खाली नहीं। कबीरा गुनाह यानी वो गुनाह जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और कुरान पाक में सराहतन जिनसे रोका गया है, जिनको हराम करार दिया है, ऐसे गुनाहों से बचकर अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इतना वज़नी हो जाता है जो अल्लाह के अर्श तक पहुँच जाता है। अल्लाह हम तमाम को वैसा ही पावरफुल कलीमा नसीब फरमाएँ। अब हम पढ़ेंगे फ़ज़ाइल नमाज में से। हज़रत कुर्रा इब्ने दामूस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिज्जतुल विदा में हुई। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें किन चीज़ों की वसीयत फ़रमाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, मैं तुमको इस बात की वसीयत करता हूँ कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, बैतुल्लाह का हज करो, रमज़ान के रोज़े रखो। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मुसलमान और ज़िम्मी जिससे मुआहदा किया है उसके कत्ल करने को और उनके माल लेने को हराम समझो, अलबत्ता किसी जुर्म के इर्तिकाब पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी। और तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम अल्लाह को, उसकी फरमा बरदारी को मज़बूती से पकड़े रहो, यानी हिम्मत के साथ दीन के कामों में अल्लाह के गैर की खुशनुदी और नाराज़गी की परवाह किए बग़ैर लगे रहो। हज़रत कुर्रा इब्न दामूस फरमाते हैं, हमारी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिज्जतुल वदा में हुई। अभी देखो ये जो है ना, ये एक जुमला जो है, बहुत सारे लोग इसको हज्जतुल विदा कहते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पे जो अरबी, क्योंकि ये बैहक़ी की रिवायत है, तो जो अरबी इबारत है उसमें हिज्जतुल वदा लिखा हुआ है, जो बिल्कुल अरबी लफ्ज़ है, यानी अरबी कलीमा है। तो इससे ये पता चला कि हम लोग जो हमारे यहाँ पे मशहूर व मारूफ़ है हज्जतुल विदा, या जो भी लोग कहते हैं, तो
तो असल जो जुमला है वो हिज्जतुल वदा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो उनकी मुलाकात हुई अल्लाह के नबी से, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप हमें किन चीज़ों की वसीयत फ़रमाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ एक थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि हिज्जतुल वदा के मौके पर ये जिन लोगों से मुलाकात हुई थी, तो चूँकि वो एक ऐसा मौका था, उस वक्त में हज के मौके पर पूरा अरब एक जगह जमा होता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पहला और आखिरी हज वही किया, इसीलिए उस एक हज को ही जो है हिज्जतुल वदा कहते हैं कि आपका आखिरी हज था और उसी सफ़र से वापसी पर आपकी तबीयत नासाज हो गई थी, जिसके बाद में जो है चंद महीनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। तो उसके चंद महीनों के बाद ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। तो ये जो सहाबी है, उस वक्त में बहुत सी रिवायतें आपको मिलेंगी, अलग अलग कबीलों के लोग आए, उन्होंने मुलाकात की और आपसे अलग अलग सवालात किए, क्योंकि लोग जो है पूरे अरब से और पूरी दुनिया से उस वक्त में ही जो है वहाँ पे जमा होते थे। उस ज़माने में भी हज हुआ करता था, तो वही एक ऐसा मौका था कि मुलाकात हो रही है, तो चलो अभी इस वक्त में हमारी खुशकिस्मती ये है कि फ़तह मक्का के बाद वो पहला हज था इस्लाम का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी हज भी था और पहला भी हज था। इसलिए सारे लोगों के पास में ये मौका था कि मुलाकात करके, बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं देखा था, उनके लिए भी एक मौका था। तो एक बहुत रिवायतें मिलेंगी आपको हिज्जतुल वदा के मौके भी पर की कि लोग मिलते गए और सवालात करते गए। तो ऐसे ही ये हज़रत कुर्रा इब्न दामूस, ये किसी और कबीले के थे, उन्होंने कहा हमारी मुलाकात हुई। अब इन जो नए नए लोग आते थे वो यही सवालात करते थे कि हमको कुछ वसीयत फ़रमाइए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया, मैं तुमको इस बात की वसीयत करता हूँ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, बैतुल्लाह का हज करो, रमज़ान के रोज़े रखो, यानी ये जो इस्लाम के फ़राइज़ है। अब मुसलमान तो वो लोग हो ही चुके थे, लेकिन अब ये और 4 चीज़ों पर अमल का उनको हुक्म दिया। और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल क़द्र के बारे में फ़रमाया, मुसलमान और ज़िम्मी जिससे मुआहिदा किया हुआ है उसके कत्ल करने को और उनके माल लेने को हराम समझो। अब देखो, ये बहुत ही, ये जो सेंटेंस है ना, बहुत गौर करने वाला है कि मुसलमान तो ठीक है, ज़िम्मी क्या होता है। ज़िम्मी वो होता है कि अब जैसे मुसलमानों ने किसी ऐसा मुल्क मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, मुआहिदे के ज़रिए से, वहाँ के मुआहिदे के ज़रिए से मुसलमानों के कब्ज़े में वो मुल्क आ गया, तो अब वहाँ के रहने वाले जितने भी नॉन मुस्लिम्स होंगे उनके भी हुकूक वैसे ही होंगे जैसे वहाँ के मुसलमानों के हैं। जैसे मुसलमानों की तुम हिफाजत कर रहे हो, उनकी भी हिफाजत करो। यह है इस्लाम की तालीम। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे नबी और इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं कि इन्होंने तलवारों से इस्लाम फैलाया है, ये जुमला उनका मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ़ मुसलमानों के ही जान और माल को हराम समझो, बल्कि ज़िम्मियों के लिए भी कहा, उनके भी जान और माल को हराम समझो। तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम्हारी हुकूमत है और तुम्हारे अंडर में कोई अगर नॉन मुस्लिम रहता है तो तुम उसके जान और माल के साथ में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ करो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पर जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए से समझाता हूँ कि मुसलमानों ने ज़िम्मियों के साथ में सुलूक कैसे किया। सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुल्क शाम में 2 सहाबा ने 2 तरफ से जो है, एक तरफ से तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुल्क शाम को फ़तेह कर रहे थे, और दूसरी तरफ से एक दूसरे सहाबी, मैं नाम भूल रहा हूँ, गालिबन हज़रत अम्र इब्न आस, जो मिस्र को फ़तेह करके फिर उधर से उधर दाखिल हो गए थे। तो उन्होंने मुआहिदे के ज़रिए से शहर को अपने कब्ज़े में लिया। तो अब आप सुनकर हैरत होंगी आपको कि जो आधा शहर है दिमश्क, वो आधा जो शहर था वो लड़ाई से फ़तेह हुआ और आधा शहर मुआहिदे के ज़रिए से और इत्तेफाक से उसी शहर में जहाँ पे ये हुआ, जहाँ तक फ़ौज पहुँची और जो इलाका मुआहिदे से हुआ, बीच में एक मस्जिद आती, एक यानी चर्च आता था। तो वो आधा जो चर्च था वो लड़ाई से फ़तेह हुआ था और आधा मुआहिदे के ज़रिए से। तो चूँकि मुआहिदा जो था वो यही था
कि इस ममलकत में रहने वाले जितने भी मुसलमानों के अलावा दीगर कौमें हैं उनको पूरा अमन व अमान रहेगा। तो आज भी 1450 साल के बाद भी अगर कोई दिमश्क जाए तो वो देखेगा कि वो जो जगह थी उसमें आधी मस्जिद बनी हुई है, वो आधा चर्च जो मुआहदे के ज़रिए से फ़तेह हुआ था आज भी वो चर्च है, और एक ही जगह पर है दोनों भी। ये है मुसलमानों का सुलूक। मुसलमान अगर चाहते तो पूरी मस्जिद वो पूरे के पूरे को बना सकते थे। मुसलमानों ने कहा नहीं, हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया कि जो चीज़ मुआहदे के ज़रिए से तुम्हारे कब्ज़े में आ रही हो उसमें रहने वाले जो ज़िम्मी हैं उनके साथ भी वही सलूक करो जो मुसलमानों के साथ। तो उनका इबादत खाना आधा अगर मुआहदे के ज़रिए से आया है तो वो आधा बिल्कुल सलामत रहेगा। आज भी वो चर्च है, आधे हिस्से में नमाज होती है, आधे हिस्से में जो है ईसाई अपनी इबादतें करते हैं। ये है मुसलमान। अब हम आते हैं तुर्की के भी अगर हम हालात देखेंगे, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जब तुर्की को फ़तेह किया था उस वक्त में उनकी लड़ाई हुई बादशाह से, फ़ौज से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने क्या किया, उस पूरा मुल्क जब मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो ऐलान किया कि इस मुल्क में रहने वाले जितने भी ईसाई हैं उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज भी तुर्की के अंदर मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है वो ईसाइयों की ही है, सबसे बड़ी आबादी। तो उन्होंने कहा है डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वहाँ के जो आया सूफिया का जो उनका जो इबादत खाना था तो वहाँ के पादरियों ने कहा कि नहीं, हम लोग जा रहे हैं, हम इटली चले जाएंगे, तो ये जो है हम सब बेच के जा रहे हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि हमारा जो चर्च है ये भी हम बेच कर जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम इस जगह पर जो है एक महल बना लेंगे। तो उन पादरियों ने कहा, बोले देखो ये एक इबादत खाना है, यहाँ पे हम इबादत करते थे, अगर तुम इस इबादत खाने को तुम्हारे इबादत खाने में तब्दील कर दो इससे हमको ज़्यादा खुशी होगी कि चलो हमारा जो इबादत खाना था, अब तक हमारा इबादत खाना था, मुसलमानों ने इसको ख़रीदने के बाद भी इबादत खाने में इसको बाकी रखा। ये उनकी रिक्वेस्ट थी, किताबों में लिखा हुआ है। तो फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपने शेख से, अपने उस्ताद से मशवरा किया, उस चर्च को ख़रीदा गया और उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट पर उसको इबादत यानी उसको मस्जिद बनाया गया। मुसलमानों ने जुल्म नहीं किया, किसी पे जबर नहीं किया, कब्ज़े नहीं किए मुसलमानों ने। ये तारीख़ है हमारी। तो ये एक जुमला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें फरमाया कि मुसलमान और ज़िम्मी के कत्ल करने को और उनके माल लेने को हराम समझो। देखो उनको भी मुसलमानों के साथ कहा। ये एक जुमला काफ़ी है इस बात को समझने के लिए। अलबत्ता किसी जुर्म के इर्तिकाब पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको सज़ा दी जाएंगी। और तुमको वसीयत करता हूँ कि तुम अल्लाह को और उसकी फरमाबरदारी को मजबूती से पकड़े रहो, यानी हिम्मत के साथ दीनी कामों में अल्लाह के गैर की खुशनुदी और नाराज़गी की परवाह किए बग़ैर लगे रहो। हाँ, ये नहीं है कि मुरव्वत के अंदर कि नहीं ये नाराज़ हो जाएगा, हक़ बात बोलेंगे। तो इसीलिए आज हमारे बयानात मीठे मीठे हो चुके हैं। नाराज़ नहीं होना रे, बोले भाई किसी ने नाराज़ नहीं होना। इल्म व ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, क्या गज़ब है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो और अपनी ख़बर भी नहीं लेते, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो जिसका तकाज़ा ये था कि तुम इल्म पर अमल करते, तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या गज़ब है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो और अपनी ख़बर भी नहीं लेते, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो जिसका तकाज़ा ये था कि तुम इल्म पर अमल करते, तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते। मतलब ये है, मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हारे पास कुरान करीम है, इसलिए तुमने उसको अपनी ज़िंदगी में ढालना और उस पर अमल करना चाहिए। इकराम मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब
गुराबा मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और उस आधे दिन की मिक़दार 500 बरस होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब गुराबा मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और उस आधे दिन की मिक़दार 500 बरस होगी। इखलास नीयत में पढ़ा जा रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लश्कर खाने काबा पर चढ़ाई की नीयत से निकलेगा। जब वो एक चटियल मैदान में पहुँचेगा तो उन सब को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबको कैसे धंसा दिया जाएगा, जबकि वहीं बाज़ार वाले भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो उस लश्कर में शामिल नहीं होंगे। आपने इरशाद फरमाया, सबको धंसा दिया जाएगा, फिर अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक उनका हश्र होगा, यानी क़यामत वाले दिन उनकी नीयतों के मुताबिक उनसे मुआमला किया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लश्कर खाने काबा पर चढ़ाई की नीयत से निकलेगा। जब वो एक चटियल मैदान में पहुँचेगा तो उन सबको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबको कैसे धंसा दिया जाएगा, जबकि वहीं बाज़ार वाले भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो उस लश्कर में शामिल नहीं होंगे। आपने इरशाद फरमाया, सबको धंसा दिया जाएगा, फिर अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक उनका हश्र होगा, यानी क़यामत वाले दिन उनकी नीयतों के मुताबिक उनसे मुआमला किया जाएगा। यानी उनमें से कौन ईमान वाले थे और कौन नहीं थे, किसकी नीयत क्या थी, तो नीयतों के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं फ़ज़ाइल तबलीग में से। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, हमने मूसा को ये हुक्म देकर भेजा कि अपनी कौम को कुफ्र की तारीकियों से ईमान की रोशनी की तरफ लाओ और अल्लाह की तरफ से मुसीबत और राहत के जो वाक़यात उनको पेश आते रहते हैं वो वाक़यात उनको याद दिलाओ, क्योंकि इन वाक़यात में हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देकर भेजा कि अपनी कौम को कुफ्र की तारीकियों से ईमान की रोशनी की तरफ लाओ। अल्लाह की तरफ से मुसीबत और राहत के जो वाक़यात पेश आते रहते हैं वो वाक़यात उनको याद दिलाओ, क्योंकि इन वाक़यात में हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। लायानी बातों से बचना। हज़रत सहल इब्न साद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाले आज़ा की ज़िम्मेदारी दे दे कि वो अपने ज़ुबान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। हज़रत सहल इब्न साद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाले आज़ा की ज़िम्मेदारी दे कि वो ज़ुबान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। इस हदीस के अंदर ये फरमाया गया है कि ज़ुबान, ये दो जबड़े हैं, इसके बीच की जो ज़ुबान है, इस ज़ुबान को सिर्फ़ और सिर्फ हक़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी की दलाली के लिए, ना ही झूठ बोलने के लिए, ना लोगों की ग़ीबत करने, बहतान लगाने के लिए। तो जो अपनी ज़ुबान को महफूज रखेगा और अपनी शर्मगाह को सिवाय अपनी बीवी, अपनी लौंडी के, अगर किसी और औरत के पास जाकर वो अपनी शर्मगाह यानी शर्मगाह का इस्तेमाल करता है कहीं और, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसने इस बात की ज़िम्मेदारी लेना चाहिए कि मैं अपने जबड़ों के दरमियान यानी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और दोनों टांगों के बीच में जो उसकी शर्मगाह है उसका इस्तेमाल गलत नहीं करेगा। तो अल्लाह के नबी उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं जन्नत की। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दूसरा ऐलान ये है मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे लोग, उनके सवालात है, ईमेल है, कमेंट्स होते हैं, तो अभी हमने ये इरादा किया है हर जुमा को
रात में 9 बजे से लेके 10 बजे तक यूट्यूब पर हम लाइव रहेंगे। आपके जो भी सवालात है आप लाइव भी हमसे पूछ सकते हो, और आप जो है लाइव के अंदर जो है जो भी मतलब आपको बात करना है, आपका जो भी मसला है, आपको जो भी बात पूछनी है, कोई हदीस आपको समझ में नहीं आ रही है तो इंशाल्लाह हम आपसे बातचीत भी करेंगे। तो हर जुमा को रात में 9 बजे के बाद यानी 9 बजे से लेके 10 बजे तक हम लाइव रहेंगे। आपसे हम दरख्वास्त करते हैं इस मौके से ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।